हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में आने वाले पूरे एक हफ्ते का व्यू। ठीक है। मंडे को जो चांसेस हैं वो गैप अप के। ठीक है, ये मैंने पिछले अपने एक एनालिसिस किया उस वीडियो में भी बताया है। स्टिल इसी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि मंडे को एक आप गैप अप देख सकते हो। क्यों देख सकते हो, क्या रीजंस हैं, क्या चार्ट कहता है, वो सारी बातें इसमें हम जानेंगे और आने क्या है मार्केट में वो भी हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यह है निफ्टी का 1 वीक का आउटलुक, एक हफ्ते का। ये पूरा चार्ट है निफ्टी का। अब एक हफ्ते के चार्ट में हम यहाँ पे पिछले स्विंग हाई पे अगर हम सपोर्ट ड्रॉ करें तो निफ्टी स्टिल इस सपोर्ट पे ही कहीं बंद हुआ है। ये जो कैंडल है वो इस सपोर्ट के आसपास ही कहीं बंद हुई है। तो सपोर्ट के आसपास बंद होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो एटलीस्ट एक बार तो उसको बाउंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब 1 वीक की कैंडल जो एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, थोड़ी सी बेयरिश है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ। मार्केट का लुक बेयरिश ही रहेगा, लेकिन मंडे को जो है आपको गैप अप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट में मंडे को गैप अप ही दिख सकता है। मार्केट को इवेंचुअली आना डाउन ही है। डाउन अराउंड 17,800 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में ठीक है, कल नहीं। बट उसके पहले मार्केट बाउंस लेगा और अगेन एक बार और ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आता है तो वो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में आपको पहले गैप अप दिखेगा फिर जाएगा नीचे। देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया 20 ईएमए पे आके, मतलब निफ्टी ने इसका रीटेस्ट करा। अब पिछले हिस्ट्री हम देखें तो जब जब मार्केट इस पे आता है एक बाउंस लेता है। ठीक है, अगेन आया है। अब लेट्स सी, एक बाउंस लेके ये एम पैटर्न बना के इधर से ऐसे गिरता है, इसका रीटेस्ट देके अगेन शार्प फॉल देता है तो अच्छी बात है। नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसा मार्केट चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे, उस तरह से प्लान कर लेंगे। ठीक है। अब मेरा ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है कि देखो, 18,600 पे मैसिव कॉल राइटर निफ्टी पे एक्टिव है। पीछे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं है। बट स्टिल एक चांस ये है कि अगर मार्केट मंडे को बड़ा गैप अप लेता इस कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए, तो फिर आगे जो कॉल राइटर है वो 18,700 पे है, उसके बाद मैसिव कॉल राइटर कुछ भी नहीं है। तो मुझे जो लगता है पर्सनली 18,800 तक की जो एक निफ्टी में गैप पेंडिंग है वो आपको फुलफिल होती हुई दिख सकती है। यहाँ से जब निफ्टी बाउंस लेगा तो आपको मार्केट चढ़ते हुए में ये गैप फिल होती हुई दिख सकती है मंडे या ट्यूसडे के आसपास तक। ये गैप आपको फिल होती हुई दिख सकती है, जो गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। इस एरिया में जो गैप पेंडिंग पड़ी है ये गैप आपको फुलफिल होती हुई दिख सकती है अगर निफ्टी मंडे को बड़ा गैप अप लेता है। अगर बड़ा गैप अप भी नहीं लेता है और किसी केस में अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है, मान के चलिए अगर 18,600 के आसपास ही कहीं निफ्टी ओपन होता है या 18,000, हाँ 18,570 पे निफ्टी अगर ओपन होती है, 18,570 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होती है तो आपको बाइंग ही इनिशिएट करना है 18,550 के एसएल से। 18,500 के एसएल से, सॉरी 18,500 के एसएल से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और जो आपका अप साइड के अगेन टारगेट्स रहेंगे वो 18,670, 18,750, 726 से 750, और इवेंचुअली जो आपका फाइनल टारगेट रहेगा अपसाइड में वो रहेगा 18,800, अगर निफ्टी गैप अप लेके ऊपर निकलता है तो। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में भी निफ्टी आपको अगेन ऊपर भागता हुआ दिखेगा। किस लेवल से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी गैप डाउन लेता है, मान लो गैप डाउन कोई बड़ा ही हो जाता है, गैप डाउन अराउंड 18,400 पे होता है, ठीक है, 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो निफ्टी में चांस रहेगा कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाए एंड अगेन बाउंस ले, और उस बाउंस पे हो सकता है निफ्टी 18,500 को टेस्ट या 18,580 को टेस्ट कर दे। अगर वहां से गिरने की कोशिश करता है, वहां पे सस्टेन नहीं करता है प्राइस, आप अगेन यहाँ पे शॉर्ट सेल इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट मारेंगे तो आपको और डाउन साइड मार्केट जाता हुआ दिखेगा। लेकिन ये सब किस केस में होगा, जब गैप डाउन होके मार्केट एक पुल बैक पे ऊपर आए, प्राइस सस्टेन ना करे और वहां से ही प्राइस घूम जाए, विच इज अराउंड ये एरिया। इस एरिया से अगर प्राइस घूमता है नीचे की तरफ 18,530 के आसपास से वापस नीचे गिरने लगता है, आप बाकायदा इसको शॉर्ट मार के नीचे जा सकते हैं। 18,400 के नीचे फिर 300 ही सपोर्ट रहेगा और उसके नीचे फिर 220 का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी निफ्टी की फुल एंड फाइनल बात। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 400 के नीचे नहीं रहता, मतलब 400 के नीचे नहीं जाता है जब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, और 530 के ऊपर जब तक निकल नहीं जाता तब तक आपको बाय नहीं करना है। 530 पे सस्टेन हो जाए प्राइस, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। बाय का एसएल जो आपका रहेगा वो 30 ही पॉइंट का रहेगा, 18,500 का स्टॉप लॉस। टारगेट आपके सभी अपसाइड के रहेंगे निफ्टी में।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के आउटलुक के बारे में। देखो बैंक निफ्टी का जो आउटलुक है वो बिल्कुल सिंपल है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। वीकली ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भी बैंक निफ्टी अभी भी सभी कैंडल्स के ऊपर बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी खराबी नहीं है बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे भी कोई ऐसी खराब क्लोजिंग नहीं है। पिछले दिन के ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट क्लोज किया है, आखिरी में शार्प रिकवरी लिया है। और ये किस एरिया से लिया है, जहां पे इतने दिन से ये प्राइस घूम रहा था। ठीक है, कोई नया प्राइस इसने ऐसा नहीं छोड़ा है, ये इसी जगह से बाउंस बैक करा है जहां से पहले 10 दिन का इसने कंसोलिडेशन दिखाया था। 10-12 दिन जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11-12 दिन के इसका जो कंसोलिडेशन है, इस एरिया से ही इसने बाउंस लिया है। तो जब इतना टाइम लगाया था इस रेंज को ऊपर निकालने में, तो इतनी जल्दी आपको ये इतने आसानी से आता हुआ नहीं इसके अंदर दिख सकता। तो मंडे को अगर गैप अप होता है और आपके पास कॉल है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये बनेगी कि आप भाई प्रॉफिट बुक करें अपना। ठीक है, प्रॉफिट बुक करें और आप वापस ट्रेड से निकल जाए। फिर किसी लेवल के ऊपर ही आपको बाइंग करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको बाइंग इनिशिएट किस लेवल के ऊपर करना है। अगर आप बैंक निफ्टी में अब फ्रेश बाइंग चाहते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी किसी तरह से बड़ा गैप अप लेता है 43,800 के लेवल का, ठीक है, 43,800 पे अगर गैप अप लेता है, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपना पैसा बुक करना। फिर अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल का सपोर्ट लेता है 43,600 का, तो आपको यहाँ पे 43,550 के स्टॉप लॉस से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। और आपके अपसाइड के टारगेट जो निकल के आएंगे वो अराउंड 44,000 रुपए तक के आएंगे, मोटा मोटी टारगेट। ठीक है, बट स्टॉप लॉस आपके 10-20-50 पॉइंट से ज्यादा के नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। मार्केट का आउटलुक पूरा बेयरिश है, बट स्टिल मंडे को जो मार्केट रह सकती है वो गैप अप की ही रह सकती है, चांसेस इसके ज्यादा है। वर्ल्ड मार्केट डाउन है, एसजीएक्स डाउन है, सब कुछ डाउन है, स्टिल मेरी बात यही है कि मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकती है। क्योंकि एसजीएक्स में भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बन सकती है। ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बन सकती है और यहाँ से मार्केट अपसाइड को निकल सकती है। तो ये रहा पूरा आउटलुक वीकली टाइम का। और मंथली, मतलब मंथली की तो देखने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मंथ एंड अभी आ रही है। तो ये पूरा वीकली आउटलुक है और डेली आउटलुक है। फ्लैट ओपनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये लो ब्रेक होता है वापस से, फ्लैट ओपनिंग में अगर आपका ये लो ब्रेक होता है, जो कि आखिरी बार लगे थे बैंक निफ्टी वगैरह में 43,360 के, इन लोज के नीचे ही आपको वापस 43,000 तक निफ्टी, बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई अपसाइड का मूव दिखाता है, मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा इन सभी कॉल राइटर्स को ट्रैप करते हुए। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको कॉल राइटिंग दिखाऊं तो कॉल राइटर ही कॉल राइटर एक्टिव है, बट ये सब ट्रैप होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है 44,000 वाला कॉल राइटर ट्रैप ना हो। ठीक है, मार्केट में यहाँ सपोर्ट की बात करें तो 43,500 के अराउंड एक सपोर्ट बिल्डअप है ओआईस का। ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़े चांसेस अभी कम है क्योंकि इसका वीकली जो है बढ़िया तरीके से क्लोजिंग दिया है इसने। और काफी टाइम से पीएसयू बैंक्स वगैरह सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 30 रुपए का पंजाब नेशनल 60 रुपए का हो गया है। तो आउटलुक तो बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पे मार्केट का। और अगर आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जाएं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।